Good evening, students. Welcome to my channel, Tina Arora Educare. Yesterday we have done the exercise 3B of quadrilateral. Today we will do the exercise 3B part 2, question number 6 to question number 11. We are doing the exercise 3 from the book Exploring the Mathematics with Mental Math. Okay. Now our question number 6 is, in the given trapezium, find angle SPR and SPQ. Firstly, we have to find this angle, this smaller part, and then full part. Firstly, will find this smaller part. To find this smaller part, check this is a triangle. Triangle बन गया एक ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ क्या ਹੁੰਦਾ है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री वही यूज करांगे तो आप पी एंगल हाफ वाला स्मॉल वाला एंगल जो है फाइंड कर लांगे किस तरह लिखांगे आप सोल्यूशन एंगल पहले तीनों जो एंगल गिवन है उन्होंने दी नेम लिख लो जो एंगल गिवन होंदा उन्हें सेंटर विच लिखदे आ PSR is equal to 105 degree angle PRS is equal to 45 degree. Now angle PSR in triangle PSR angle PSR plus angle PRS plus angle SPR तीनों एंगल्स ले ले पहले फर्स्ट ले लिया PSR इस एंगल की गल कर ली फिर नेक्स्ट वास्ते PRS R वाले एंगल की गल कर ली थर्ड एंगल SPR इस एंगल की गल कर ली तीनों एंगल्स ले ले तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर देंगे तो दो दी वैल्यूज पता सानू पुट कर देंगे 105 प्लस 45 प्लस SPR एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री दोनों प्लस किते 150 डिग्री प्लस SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री इधर प्लस हो रहा 150 उधर जाके 150 माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा साडे कोलो SPR इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू SPR 30 डिग्री तो स्मॉल वाला एंगल जो फाइंड करना सी वो आ गया साडे कोलो 30 हुन बिग वाला एंगल फाइंड करना है जो प्रॉपर्टी आपां कल तो यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी समझ रहे हैं आपां प्रॉपर्टी की कर रहे हैं एनी क्वाड्रिलेटर दे विच एडजेसेंट एंगल दा सम क्या हुंदा है 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ही है S और P दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री ਉਹਦੇ ਚ S गिवन है तो P एंगल फाइंड कर लांगे वही चीज ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ and angle SPQ plus angle PSR is equal to 180 degree. Reason must है because adjacent angle लिख दो चाहे लिख दो sum of adjacent angle is 180 degree same thing. Now SPQ we have to find SPQ as it is रहेगा find करना है असी plus PSR that is 105 is equal to 180 तो आ गया SPQ is equal to 105 उधर माइनस चला जाएगा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा SPQ is equal to क्या आ गया 75 डिग्री तो दोनों आंसर आ गए ਤੁਹਾਡੇ एक आंसर आ रहा ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲੋਂ और एक सेकंड आंसर आ गया है दो पार्ट्स ਸੀਗੇ फर्स्ट पार्ट was this and this was second part. Is it clear everyone? Okay. जी next seventh question is in the adjoining parallelogram find QRP, RQP and PSR. एक पैरेललोग्राम गिवन है पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ दो एंगल्स ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ एंगल गिवन है R
PQ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ, ਜਿਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SPR, ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। फाइंड केड़े केड़े करने हैं, पहले आप डिक लगा लेने हैं QRP, QRP एक एंगल है फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट फाइंड करना है RQP, RQP सेकंड पार्ट है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है PSR, PSR जिनसा पूरा आएगा। पहले वन पार्ट फाइंड करना है, सेकंड पार्ट फाइंड करने दे लिए फर्स्ट पार्ट फाइंड होएगा तो सेकंड पार्ट फाइंड कर सकते हैं ਆਪਾਂ, फिर सेकंड पता होएगा तो थर्ड फाइंड हो सकता है। पहले मेन क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना। क्वेश्चन किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा है, दो पैरेलल लाइंस है इस तरह, एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह। कल भी दसिया सी अगर Z ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल इस एंगल ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है। ਕਿਹੜੇ एंगल ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ, अल्टरनेट एंगल। Z ਦੀ फॉर्म ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ मींस ਕਿਹੜੇ एंगल ਬਣਦੇ ਆ, अल्टरनेट एंगल ਜਿਹੜੇ कि इक्वल ਹੁੰਦੇ ਆ। वन एंगल कितना होएगा 30 एंगल, तो डायरेक्टली आ जाएगा फर्स्ट पार्ट तो क्या आएगा साडे कोलो एंगल PRQ is equal to RPQ that is equal to 30 degree because reason is must otherwise marks will deduct alternate angles sorry alternate angles। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट है। सेकेंडली हम सानू अगर ये भी पार्ट पता होए, ये भी सेम सेकेंडली पी एंगल पूरा फाइंड कर लो, दोनों तरह कर सकते हो, चाहे ए पार्ट फाइंड करके इन्हों एडजस्टेंट एंगल का रूल लगा दो, चाहे पी ते क्यू ते एडजस्टेंट का रूल लगा दो, दोनों तरह सेम है। सानू पी पार्ट पता है इजीली उहदे तरह कर लेंगे आपां। एंगल P इज इक्वल टू P हुण मैं सिंगल क्यों लिख रही, क्योंकि मैं पूरे एंगल की गल करन लगी आ। पूरा एंगल मेरे कोलों की आएगा एंगल SPR प्लस एंगल RPQ that is equal to 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री that is equal to 75 डिग्री। पूरा एंगल बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 75 डिग्री P एंगल। ਹੁਣ P एंगल नाउ एंगल P प्लस एंगल Q, कंप्लीट एंगल की गल कर रही मैं। एंगल Q P एंड Q दोनों अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल का सम कितना होता है, सबनों हुण याद होना चाहिए 180 डिग्री, तो की आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम ना, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। नाउ P एंगल है 75 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, एंगल Q इज इक्वल टू 105। एंगल Q पूरा नेम लिख देंगे आपां, की नाम है पूरा RPQ लिखो चाहे PQR लिखो, क्वेश्चन दे विच RQP लिखा तो आपां भी RQP लिखांगे। RQP is equal to 105। RQP is 105। नेक्स्ट सेकंड पार्ट साडे कोल फाइंड हो गया Q, एस भी ये इक्वल होएगा केड़े एंगल है, अपोजिट एंगल, तो डायरेक्टली आ जाएगा थर्ड पार्ट साडे कोल एंगल PSR is equal to एंगल RQP is equal to 105। रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आंसर क्या आ गया, एंगल PSR इज इक्वल टू 105। तो तीनों पार्ट्स साडे कोलों फाइंड हो गए, फर्स्ट पार्ट, दिस वाज सेकंड पार्ट एंड दिस वाज थर्ड पार्ट। एंगल QRP is equal to 30 डिग्री।
Okay. Now, question number 8 is the ratio of two sides of parallelogram are in ratio of 5:3. मतलब कोई पैरेललोग्राम है साडे कोलों. Suppose I have this parallelogram. पैरेललोग्राम दियां two sides ਦੀ रेशियो ਜਿਹੜੀ है 5:3 है. 5:3 है तो 5:रेशियो ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ क्वेश्चन रेशियो वाला आ जाए ਉਹਨੂੰ 5 ਜਾਂ 3 एग्जैक्ट नहीं लेना, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ 5x और 3x. सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, साइड्स है तो सेंटीमीटर आएगा. इफ पैरामीटर इज 128 सेंटीमीटर, पैरामीटर गिवन है, कितना गिवन है 128 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, ऑल साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है. तो क्या पहले तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोल्यूशन दे विच क्या आएगा, लेट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 5x सेंटीमीटर एंड 3x सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर. ਹੁਣ पैरामीटर ਦਾ फॉर्मूला क्या होता है, जो रेक्टेंगल ਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ पैरेललोग्राम ਦਾ होएगा सेम. तो पैरामीटर क्या फॉर्मूला आएगा साडे कोल, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस breadth is equal to 128 सेंटीमीटर. 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, L कितना है 5x प्लस B कितना है 3x इज इक्वल टू 128. तो क्या आ गया 2, दोनों प्लस हो जाएंगे, 5x प्लस 3x 8x इज इक्वल टू 128. 8x इज इक्वल टू 128 ओवर 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होएगा. 2x 8x is equal to 64. Then x is equal to 8 उधर जाके डिवाइड दे विच चला जाएगा, 64 डिवाइड बाय 8, x is equal to 8. x जो है 8 आ गया. x से 8 आ गया तो साइड्स क्या आ जाएंगे साडे कोलो, साइड्स इक्वल टू 3x. 3x मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 is equal to 24 सेंटीमीटर. And second side is 5x centimeter, that means 5 multiplied by 8 is equal to 40 centimeter. Opposite sides से सेम होनी है, अगर ए बी साइड नहीं है तो ओली साइड भी सेम होएगी और 3x है तो इधर वाली भी 3x होएगी. रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग जो अपोजिट साइड से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है. अपोजिट साइड्स, opposite sides are same in parallelogram. So other sides are also 24 सेंटीमीटर and 40 सेंटीमीटर. ठीक है. 2 साइड्स आप फाइंड कीती है, 2 ਜਿਹੜੀ रिमेनिंग है वो भी क्या आ जाएंगे 24 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर. रेशियो वाला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट ही होता है. रेशियो जो भी गिवन होवे ਉਹਨੂੰ डायरेक्टली नहीं ले लेना 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ x लगाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा. पैरामीटर गिवन सी तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देना, जो भी गिवन हो उस चीज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना. इज इट क्लियर. Now, question number 9 is in the given parallelogram, parallelogram given है कि given on it AP and BP means AP and BP are angle bisector. Angle bisector means अगर आ कोई एंगल बन गया, suppose this is any angle, ऐसे मैं कोई लाइन बनाती तो एक एंगल बाइसेक्टर इन्हों मैं ता बोलांगी अगर ये दो इक्वल एंगल्स दे विच डिवाइड करेगा. इसका कंप्लीट एंगल नु 2 इक्वल एंगल्स दे विच डिवाइड करना उन्होंने बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. एपी एंड बीपी की है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीएबी एंड सीबीए. आ पूरे एंगल दा और आ पूरे एंगल दा जेड़ा एंगल बाइसेक्टर है एपी एंड बीपी. क्वेश्चन समझ आया. हुन मतलब फाइंड की करना है आपा मेजर ऑफ एपीबी. क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट कॉम्प्लिकेट है नहीं है अगर तुहानू प्रॉपर्टीज याद है.
डी एंगल गिवन है, ए एंगल फाइंड कर सकते हो, कंप्लीट एंगल यस फाइंड कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स लगा के प्रॉपर्टी। डी एंगल गिवन है, बी एंगल फाइंड कर सकते हैं फुल एंगल किस तरह, अपोजिट एंगल लगा के दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे। हुन एपी एंगल बाइसेक्टर क्या हाफ हो जाएगा, हाफ कर देंगे, हाफ आ जाएगा इन्ना पार्ट, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਪਾर्ट आ जाएगा। ट्रायंगल ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ एंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੋ एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाएंगे, तीसरा एंगल फाइंड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन विल बी इजी। तो स्टार्ट कितों करांगे आप, सॉल्यूशन स्टार्ट करांगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ਦੇ ਵਿੱਚ क्या आएगा, एंगल डी प्लस एंगल ए is equal to 180 degree because adjacent angles, ठीक है जी, adjacent angles D कितना है 110 प्लस A कितना है फाइंड करना है is equal to 180 डिग्री, एंगल A is equal to क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, एंगल A is equal to 70 डिग्री, एंगल A फाइंड हो गया। सिमिलरली एंगल B फाइंड करांगे। Now angle B is equal to angle D because opposite angles, opposite angles equal होंगे हैं तो B एंगल कितना आ जाएगा, एंगल B कितना आ जाएगा, D 110 है तो B भी 110 आ जाएगा। हुन A भी फाइंड हो गया, B भी फाइंड हो गया। हुन उन्हें क्या AP बाइसेक्टर है, as AP is bisector of एंगल, कंप्लीट एंगल लिख दो चाहे ए एंगल लिख दो, डी ए बी ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी का इथे कंप्लीट एंगल का नेम लिख दो, डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री और हेयर आल्सो डी एंगल मींस ए सी बी ए, सी बी ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। एपी जेड़ा बाइसेक्टर है इस एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल अगर मैंने चाहिए होए एंगल पी ए बी मीन्स पी ए बी, इस एंगल की गल कर रही मैं हाफ वाले एंगल की, तो क्या हो जाएगा मेरे को हाफ ऑफ एंगल डी ए बी। बस ये कंसेप्ट है समझने वाला कि एंगल बाइसेक्टर है मीन्स वो हाफ हो जाएगा, आ कंप्लीट एंगल का हाफ हो जाएगा इन्ना का एंगल छोटे वाला, तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ डी ए बी, कितना एंगल सीगा 70 तो क्या आ जाएगा 35 डिग्री, एंगल पी ए बी आ गया 35 डिग्री। नाउ बीपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस एंगल का सीबीए का, तो क्या आ जाएगा तुहाडे कोल एंगल पी बी ए is equal to half of angle CBA, that means half of 110 is equal to 55 angle PBA। हम देखो A एंगल तो को आ गया 35 एंड इधर B वाला एंगल आ गया 55 डिग्री, तीनों एंगल ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के B एंगल फाइंड कर सकते हो तुसी, वही फाइंड करना है। नाउ इन ट्रायंगल APB एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जेडे एंगल फाइंड हो चुके हैं उनकी वैल्यू पुट कर दियो 35 प्लस 55 प्लस APB दैट वी हैव टू फाइंड करना है सी APB दोनों प्लस हो जाएंगे तो को कितना आ जाएगा प्लस होके 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो तुहाडे कोल एंगल आ गया ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। यही एंगल तुसी फाइंड करना सी ए पी बी 90 डिग्री। इन शॉर्ट मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही, तुसी की करना है क्वेश्चन नु कॉम्प्लीकेट नहीं सोचना कि कॉम्प्लीकेट है, बस इन्नी चीज याद रखनी एंगल बाइसेक्टर मीनस एंगल नु टू पार्ट्स दे विच इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा है। पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड कर लेने दोनों बी एंड ए, फिर उन्होंने हाफ कर देना, देन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड मेजर ऑफ ए एंड बी इन गिवन फिगर्स। फिगर्स गिवन है उनदे विच ए ते बी एंगल्स जो है फाइंड करनी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन है, डी एंगल 100 है, ए फाइंड कर सकते हो इजीली एडजेसेंट एंगल्स लगा के, सी एंगल गिवन है, बी फाइंड कर सकते हो एडजेसेंट एंगल्स लगा के। सेम क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए कितना आ जाएगा एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड दूसरा क्या आ जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स, तो सी एंगल है 105 प्लस बी एंगल है फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो 75। क्लियर है, दोनों दे बस एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी है और सॉल्व हो जाएगा। बस ये मिस्टेक ना कर देना पैरेललोग्राम नहीं है कि अपोजिट एंगल इक्वल हो, ओनली पैरेललोग्राम दे विच अपोजिट एंगल इक्वल्स हुंदे आ, एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यानी क्वाड्रिलेटरल दे विच लग जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है बी पार्ट, काइट गिवन है, काइट दे विच प्रॉपर्टी आपां कीती सी एंगल डी और बी दोनों इक्वल हुंदे आ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, प्रॉपर्टी काइट दी आपां कीती सी तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री। हुन एंगल बी 100 है, एंगल सी जो है 65 है, एंगल डी भी जो है 100 है, तीन एंगल सानू गिवन है, फोर्थ एंगल तुसी फाइंड कर सकते हो किस तरह, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की कहती है क्वाड्रिलेटर दे एंगल का सम कितना हुंदा है 360 डिग्री। क्लियर, ठीक है, सारे एंगल्स का प्लस करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, सारे एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे और ए एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल ए एज इट इज आएगा, बाकी एंगल्स की वैल्यू पुट हो जाएगी 100 प्लस 65 प्लस 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 360, सारे प्लस हो जाएंगे। एंगल ए प्लस 265 इज इक्वल टू 360, एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 265, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया तुहाडे कोलों 95। ठीक है जी, एंगल ए आ गया 95। इज इट क्लियर। तो सी पार्ट जो है अगेन ट्रेपेजियम गिवन है, दो एंगल्स गिवन है, उनदे विच जस्ट क्या दिता हुआ डिफरेंस राइट ट्रेपेजियम दिता होया इस तरह एंगल गिवन है, ए एंगल तुसी फाइंड कर सकते आराम नाल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 सॉल्व करके। ठीक है, सी पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज PQRS is a kite. Kite given है हुन in which SQR is 45. SQR 45 given है and PSQ जो है 30 डिग्री given है. Then find PQS and QPS. हुन काइट बनाना है,
पहले खुद तुहानू बनाना पएगा टाइप। पॉइंट लैन लग्या ध्यान देना है कि अगर मैं पॉइंट लै रही हूं, पहले तुहानू गलत लैके दिखा रही हूं, PQRS इस तरह लै रही हूं मैं पॉइंट। सपोज मेरे को एंगल केड़ा दिता उन्हें, SQR। इस एंगल हाफ की तो कोई प्रॉपर्टी पढ़ते नहीं है, ठीक है। आप हाफ एंगल की प्रॉपर्टी स्टडी की है कि जो लॉन्गर डायगनल है वो इस एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी रीड की है। तो असं चाहते हैं कि साडा एंगल जो है लॉन्गर डायगनल के नाल ही बने। तो यू हैव टू राइट P एट कॉर्नर। ठीक है, P इथों स्टार्ट करना तुसी ताकि तुहाडा क्वेश्चन रॉन्ग ना होए। PQRS हुण केड़े-केड़े एंगल उन्हें ले आ, SQR 45 है ये एंगल तुहाडे कोलों। PSQ कितना है, 30 डिग्री है। देन फाइंड एंगल PQS फाइंड करना, पहले अगला एंगल फाइंड करना शेडेड वाला। देन QPS अगला एंगल फाइंड करना। पहले तो इजी है, सिंपल है, सीधा ही डायरेक्टली प्रॉपर्टी अगर याद है तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल 45 है तो ये भी 45 होएगा। क्यों? क्योंकि जो डायगनल है SQ, ठीक है, SQ डायगनल जो है इस एंगल नु Q एंगल नु बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता मतलब इक्वल पार्ट से विच डिवाइड करता है। तो इथों ही स्टार्ट करांगे। सोल्यूशन आएगा तुहाडे कोलों एंगल SQR is equal to 45 degree and SQP is equal to angle SQR because diagonal SQ bisect the angle किहड़े एंगल नू बाइसेक्ट करता है, PQR। ठीक है, इस चीज नू याद रखना है कि जो लॉन्गर डायगनल है वो Q एंगल नू बाइसेक्ट करता है। मीनस 45 है तो इधर वाला भी 45 ही होएगा। तो तुहाडे कोलों आ जाएगा SQP आल्सो 45 डिग्री। हुण आ 45 है, आ 30 है, P एंगल फाइंड कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। एंगल नाउ इन ट्रायंगल SPQ एंगल PSQ प्लस PQS प्लस SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी PSQ कितना है तुहाडे कोलों 30 डिग्री प्लस PQS ऑलरेडी हुण तुसी फाइंड कर चुके हो, दैट इज 45 डिग्री प्लस SPQ जिहड़ा कि तुसी फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों प्लस किते 75 आ गया, 75 प्लस SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। SPQ is equal to 180 डिग्री माइनस 75 SPQ is equal to क्या आ गया 105। तो बी पार्ट का आंसर आ गया तुहाडे कोलों 105 एंड ए पार्ट का आंसर है 45। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।